दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। अफगानिस्तान खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इसमें किसी किस्म का कोई इब्हाम बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद करती है। भारतीय प्रॉक्सिस की मामला फहमी की बात करने वाला उन्हीं का आलाकार है। उन्हें इसी जबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बन्नू में इंसदाद दहशत गर्दी से मुताल्लिक आला सतह के इजलास में शिरकत। जुनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। पाक सरजमीन के दिफा में मादरे वतन के 12 बहादुर सपूत कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में फितनल खवारिज के 35 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई में जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस थे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम तरजीही बुनियाद पर किए जाएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। ज़मीनी सूरत हाल और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन का बर वक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की जवानों और रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात। बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अंतकाज़म को सराहा। फील्ड मार्शल की सिविल और फौजी इदारों के ताउन की अहमियत पर जोर कहा। मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए सिविल इंतजामिया की काविशें लायक़ तहसीन हैं। फील्ड मार्शल ने अच्छी तरह से हुक्मरानी और आवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। मुल्तान की 2 तहसीलों में सैलाब से बड़ी तबाही। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में सैलाब सब बहा ले गया। दर्जनों बस्तियां पानी की नज़र, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई में 200 फीट तक इजाफा। शुजाबाद में दोंदो बंद टूटने से हर तरफ सैलाबी पानी। मुतासरीन की हंगामी नकल मकानी। उधर शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। बंद बोसन और गिरदोनवाह से पानी की सतह कम हो गई। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शगाफ डालने के लिए 2 पॉइंट बना लिए गए। ताहाल शगाफ डालने का फैसला ना हो सका। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। अमवात की तादाद 101 तक जा पहुंची। DGPDM इरफान काठिया का कहना है कि इस साल पंजाब के 3 दरिया बैक वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतासर हैं। पंजाब में सैलाब से 5000 देहात मुतासर हुए। बदकिस्मती से जलालपुर पीरवाला और मज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल ख़राब हुई। बहावलपुर के दही इलाके पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों के 100 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। अलीपुर के इलाके सिद्धपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। शहरियों की बड़ी तादाद सैलाबी पानी में महसूर। सैलाब में गिरे शहरी, कश्तियों के मुंतज़िर।
मुतासरीन का कहना है ना कोई इमदाद मिली है, ना ही जानवर के लिए चारा है। निजी कश्तियों वाले रेस्क्यू के लिए भारी किराया मांग रहे हैं। फी इंसान और फी जानवर 5,000 रुपये किराया तलब किया जा रहा है। हुकूमत नोटिस लेकर फौरी रिलीफ फराहम करे। उधर सैदपुर में बहने वाले 6 अफराद में से मजीद 2 की लाशें मिल गई। सैदपुर में एक ही खानदान के 6 अफराद बह गए थे। एक बच्चे की लाश पहले ही मिल चुकी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर का दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब की मुतासरीन से मुलाकात, टेंट्स तकसीम किए, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब की इंतजामिया 3 हफ्तों से मुसलसल मुतासर अफराद के दरमियान मौजूद है। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला। दरिया सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कंदकोट के कच्चे के इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,72,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,62,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सजावल के इलाके झोंक शरीफ में सेम नाला बिफर गया। गांव आरिफ चांडियों, शहक चांडियों और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद के कच्चे में 50 साला शहरी सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। पाक बहरिए के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों के पास ओवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर मौजूद। पाकिस्तान और चीन के माबैन दोस्ताना रवाबित तवील अरसे पर मुहित हैं। गुजरते वक्त के साथ पाक चीन रवाबित में मजीद गर्मजोशी आ रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी शहर चेंगडो में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। इससे पहले सदर ममलकत की मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शो ली से मुलाकात हुई। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत मैच कल दुबई में खेला जाएगा। शायकीन को हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम के टिकट स्टैंड पर रश। इवेंट में दोनों टीमें अपना एक मैच जीत चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। किसी को साइम अयूब से उम्मीद तो किसी को साहबजादा फरहान पर यकीन। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हारिस से भी उम्मीदें। शायकीन कौमी क्रिकेटर्स को मुफीद मशवरे भी देने लगे। कहते हैं असाब को कंट्रोल में रखें और अच्छी क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान और भारत के स्क्वाड में खतरनाक खिलाड़ी मौजूद। ओपनर्स नोलुक, साइम अयूब, स्टाइलिश साहिबजादा फरहान लाठीचार्ज के लिए मशहूर। कप्तान सलमान अली आगा, फ़खर जमान और हसन नवाज मैच का पांसा पलट सकते हैं। फास्ट बॉलर्स शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ से भारतीय बैटर्स खौफजदा। सुफियान मुकीम और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद भी अपनी बॉलिंग का जादू जगा सकते हैं। भारत के पास सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन बैटिंग में भारत के अहम प्यादे होंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन में। ओपनर साइम अयूब भारत के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। कहते हैं हर मैच में बेखौफ होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हदफ सिर्फ भारत को हराना नहीं बल्कि एशिया कप जीतना है।
एशिया कप में पाकिस्तान से मुतालिक नफरत अंगेज सवाल पूछने पर साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारतीय सहाफ़ी को चुप करा दिया। कहा, मुझसे भारतीय टीम से मुतालिक सवाल पूछें, मैं सिर्फ क्रिकेट पर बात करूंगा। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने यादगार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन बहुत मुश्किल था। साइलिन की दादरसी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक़ में 142 वोट पड़े। अमरीका और इसराइली समेत 10 ममालिक ने मुखालफत में वोट डाला। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। पाकिस्तान का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर की कतरी वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में शागिए पर मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ भी शरीक थे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शागिए की तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे कबल कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से अलहदा मुलाकात भी हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो आज इसराइल जाएंगे। अमरीकी सदर रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप का नेटो ममालिक समेत पूरी दुनिया के नाम खत। लिखा, कुछ ममालिक की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी चौंका देने वाली है। तमाम नेटो ममालिक रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। तमाम नेटो ममालिक इस पर मुत्तफिक हो जाएं और ऐसा ही करें। उधर अमरीका का G7 ममालिक के वर्चुअल इजलास में भारत और चीन पर टैरिफ लगाने का मुतालबा। यूक्रेन के दिफा के लिए मुंजमद रूसी असासों के इस्तेमाल पर बातचीत में तेजी लाने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे और डीजल 4 रुपये 79 पैसे महंगा हो सकता है। मिट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे महंगा होने का इम्कान। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FC हेडक्वार्टर के लिए अराज़ी की निशानदही की हिदायत। मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, FC को जदीद बुनियादों पर इस्तफार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। कराची की स्कीम 33 से पूरा चुरंगी। गंदे पानी की नज़र सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। शराह पर ताफुन ज़्यादा पानी जमा होने से कीचड़ बरकरार। मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश। डेंगू और मलेरिया के खदशात बढ़ गए।